पुत्रादिकों में स्नेह का अंश होना उनके दांत हैं। मनुष्य में उन्माद वाली जो अवस्था है वही भगवान का हास्य है तथा अपार सृष्टि उनकी कटाक्ष है। उन भगवान के ऊपर के ओठ में लज्जा और नीचे के ओठ में लोभ, स्तनों में धर्म, पीठ में अधर्म, लिंगेंद्री में प्रजापति, अंकुश में मित्र वरुण, कुक्ष में समुद्र और हड्डियां ही अपार पर्वतों का समूह है। हे राजन, नदियां ही उनकी नसें हैं, वृक्ष समूह रोम है और प्रचंड वायु उनकी श्वास काल गमन, प्राणियों का जन्म मरण उनका कर्म है। मेघ उनके केश, संध्या काल उनका वस्त्र तथा सब में प्रधान उनका हृदय है और मन उनका चंद्रमा के समान निर्मल है। उसी में सब विकार समाये हुए हैं। वह सबके आश्रय धूप कोष और इतने प्रसिद्ध प्रकाशपूर्ण है कि उनमें जाकर सब आवरण समा जाते हैं। निर्मल चंद्रमा ही महत्व है और रुद्र ही उनका आकार है तथा हाथी, घोड़ा, खच्चर और भगवान के नख हैं एवं अन्य पशु उनका कटि स्थान है। पक्षियों का कलरव ही उनकी विचित्र शिल्प चातुरी है, नमूने हैं। मनु भगवान ही बुद्धि हैं और मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा अप्सराएं और 6 शास्त्र स्मृतियां हैं तथा असुरों की सेनाएं ही उनका पराक्रम है। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाएं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे राजन, मैंने तुमसे नाना विधि नामों से युक्त भगवान के अवयवों का वर्णन किया है। मोक्ष को चाहने वाले कहीं भी धारणा कर सकते हैं। योग युक्ति द्वारा भगवान के स्वरूप का दर्शन। सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, एक समय धारणा के बल पर ब्रह्मा ने सृष्टि का पुनः निर्माण किया। धारणा का अर्थ है धारण करना। जब आसन पर बैठा हुआ अभ्यासी प्राणायाम के पश्चात इंद्रियों की चंचलता त्याग देता है तब उसका मन एकाग्र हो जाता है। भक्त भगवान के विराट स्वरूप में अपने मन को लगाए तब उसे नाना प्रकार के दृश्य दिखलाई पड़ेंगे। तब जैसा कि ऊपर विराट दर्शन कहा गया है उसके अनुरूप ही भगवान के अनंत रूप को देखने की इच्छा करनी चाहिए। स्मरण रहे, उसे मन को अपने विचार एवं बुद्धि द्वारा रोककर भगवान के उसी प्रकाश में लगावे जो उसे दिखलाई पड़ता था। हे राजन, अभ्यासी को चाहिए कि वह धारणा करने में अपने अंतःकरण में स्थित शंख, चक्र, गदा, कमल के फूल को धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान का ध्यान करते हुए ऐसा संकल्प करे कि भगवान के कमल समान लंबे नेत्र तथा कदम पुष्प के केसर के समान पीत वर्ण का वस्त्र है। वे रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद पहने हैं। चमकते हुए महारत्नों को युक्त किरीट धारण किए हैं। कानों में कुंडल चमक रहे हैं जिन फल में लक्ष्मी निवास करती हैं। हृदय पर त्रिवत्स का चिन्ह है जो निर्मल बनवाला धारण किए हुए हैं। वे क्षुद्र घंटिका युक्त कौस्तुभ मणि की माला पहने और उनके घुंघराले बाल हैं। नीले पलके, मंद मंद मुस्कान से वे बड़े ही मनोहर जान पड़ते हैं। वे दयालु और भक्तवत्सल हैं। जब योगी इस शरीर को देखना चाहे तब काल और देश का विचार न करते हुए वह जहाँ चाहे सुखपूर्वक दृढ़ आसन पर बैठकर मन सहित प्राणों को रोके और जन ब्रह्म तत्व में लीन शास्त्र ज्ञानी में